वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। अप्रैल का महीना समाप्त होने में केवल 2 ही दिन बाकी है दोस्तों। इसके बाद मई का महीना शुरू हो जाएगा और हर महीने की शुरुआत में कुछ जो नियम होते हैं उनमें बदलाव होता है जो आपके जीवन पर सीधा या असीधे रूप से असर डालेगा। इसमें से कुछ बदलाव का असर जनता की जेब पर भी पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है कौन कौन से। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे बैंकिंग नियमों में बदलाव होगा। बैंकों की शुरुआती वित्तीय साल की शुरुआत में उन्हें नए नियमों का पालन करना होगा। इससे आपके बैंक खाते में नए नियम लागू होंगे, जैसे नए ब्याज दर कटौती नियम। अगली बड़ी जो है दोस्तों सरकारी नियम है वो उसमें बदलाव होने जा रहा है। सरकार हर महीने नए नियम की घोषणा करती है जो आपके दैनिक जीवन पर इसका सीधा असर डालता है। इसमें नई जो कर नीतियाँ होती है, आवास नियम होते हैं, व्यापार नीतियाँ आदि शामिल होंगी। कंपनी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। कंपनी के नियम व नियमों में बदलाव उनके प्रति माह के लिए मजबूर करते हैं। इससे आपको सीधा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों सीएनजी पीएनजी की किस कीमतें हैं उसमें बदलाव होने जा रहा है। मुंबई और दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव आमतौर पर पेट्रोलियम कंपनी द्वारा प्रति माह जो शुरुआती हफ्ते में किया जाएगा। यह बदलाव बाकी शहरों में भी देखा जा रहा है, लेकिन वे अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं। दिल्ली में पीएनजी की कीमतें पर जो एस सी एम 48.59 रुपये हैं और नई कीमतें 9 अप्रैल से लागू हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नोएडा, ग्रेट नोएडा, गाजियाबाद में भी सीएनजी की कीमतों में कटौती की है। यदि आप नोएडा, ग्रेट नोएडा या गाजियाबाद में रहते तो आपको नई कीमतों के बारे में लेटेस्ट जो जानकारी है वो होगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे जो अगला नियम है जीएसटी। जीएसटी के नियमों में बदलाव हुआ है और नए नियम 1 मई 2023 से प्रभावी हो गए। नया नियम किसी भी ट्रांजैक्शन की रसीद 7 दिन के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह नियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी में टर्न और 100 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा वाली कंपनियों के लिए है। इससे पहले जीएसटी में कुछ बदलाव हुए थे, जैसे कि टैक्स दरों में बदलाव, नए रजिस्टर के नियम और अन्य। इन जो नए नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी नए नियमों का पालन नहीं करती तो उनको जुर्माना भुगतना पड़ता है। गैस सिलेंडर है उसके भी दामों में बदलाव किया गया है। एलपीजी कंपनी ने अप्रैल 2023 में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम किए थे और इस सिलेंडर पर दर्ज की गई छूट के अनुसार इस सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 2253 रुपये और इससे 2028 रुपये में बदल दिया गया है। इससे एक साल में दिल्ली में सिलेंडर की कीमतों में 225 रुपये राहत मिली है। अब बात करेंगे दोस्तों ई रिक्शा के लिए परमिट जो शुल्क है। यदि यह भी बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा ई रिक्शा जो धारक है उनके इस सेवा को उसके लिए सस्ता और अधिक उपलब्ध कराने के लिए उन्हें परमिट शुल्क नहीं लेगी। इनसे न केवल ई रिक्शा चलाने वाले लोगों की आय बढ़ेगी, बल्कि इन शहरों में ट्रैफिक कम होगा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी और शहरी जीवन बेहतर रहेगा। ई रिक्शा सेवा लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे सार्वजनिक वाहनों से अधिक सस्ते और आसानी से मिल सकेंगे। बैंकों में छुट्टी रहेगी। अगर आप बैंकों से संबंधित कोई भी काम करते हो तो उसे आप फटाफट निपटा सकते हैं। कई महीने में बैंकों में 12 दिन की छुट्टी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहते हैं। हालांकि बैंक की छुट्टियां होने पर आप मोबाइल या नेट बैंकिंग के जरिए अपने कामों को आसानी से निपटा सकते हैं। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग और या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सेबी के नियम है उसमें बदलाव किया गया है। हाल ही में दोस्तों सेबी ने अपने नियम में एक और परिवर्तन किया है, जिसके आप स्टॉक ब्रोकर और समाधान संदेश ग्राहक आप ग्राहकों के धन या एसेट्स को बैंक में गिरवी नहीं रख सकते। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक ब्रोकर या समाधान संदेश ग्राहक आप अपने ग्राहकों की संपत्ति पर नियंत्रण नहीं रख सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों के धन और एसेट का उपयोग सिर्फ उन्हें अनुमति के अनुसार होगा। यह बदलाव ग्राहकों के धन और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा और इससे ग्राहकों को स्टॉक ब्रोकर या समाधान संदेश ग्राहक के द्वारा उनकी संपत्ति के नुकसान से बचाया जाएगा। एटीएम से पैसा निकालने पर भी लगेगा चार्ज। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको 1 मई 2023 से अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत होगी। यदि आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है तो
यह अतिरिक्त शुल्क आपको एटीएम लेन देन के लिए जीएसटी के साथ लागू होगा। आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा जो आपके बैंक अकाउंट से कटेगा। यदि आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है तो आपको इस नियम से बचने के लिए अपने खाते में पहले से ही पर्याप्त पैसा जमा कर लेना चाहिए। इससे आप अतिरिक्त शुल्क से बच सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के बड़े नियम जो आपकी जेब पर इसका सीधा असर होने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।